बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 8 श्लोक नंबर 4, 5 और 6 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदिभूतं चरो भावः पुरुषाधिदैवतम् अधियज्ञो अहिमेवाद्देहे देहभृतांबर। हे अर्जुन, उत्पत्ति और विनाश व धर्म वाले जितने पदार्थ हैं वह सब अधिभूत हैं। हिरण्य में पुरुष अधिदेव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ मैं हूँ। कल भगवान ने अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया, जीवात्मा के और अध्यात्म के बारे में बताया और त्याग के बारे में बताया। आज भगवान कहते हैं कि अद्भुत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि अधिदैव ये कौन है। तो अधिभूत जो आप चराचर जगत दिखाई दे रहा है, ये सब अधिभूत है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति होती है, जिसका जन्म होता है और मृत्यु होती है, जो बनता है और बिगड़ता है, वह सब क्या है? अधिभूत है। और अधियज्ञ अधिदैव कौन है? अधिदेव अर्थात हमारी आत्मा है। हमारे हिरण्य में पुरुष जो हम हैं वह अधिदैव है। और अधियज्ञ के रूप में भगवान स्वयं ही आत्मा के रूप में विराजते हैं हमारे अंदर, वही अधियज्ञ कहा गया है। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान। और इसके बाद में ये सब बताने के बाद में कहते हैं कि हे अर्जुन, अब सुनो कि मुझ उस अध्यज्ञ तक कौन पहुँचेगा, मुझ तक कौन पहुँच पाएगा। उसका मेरा एक नियम बना हुआ है, एक विधान बना हुआ है। और वह विधान क्या है कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का, इस कलेवर का त्याग करते, त्यजत्यन्ते कलेवरम, कलेवर का अर्थात शरीर का त्याग करता है, वो मेरे परम धाम को जाता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। और जिस जिस भावना से भावित हुआ जीव इस शरीर को छोड़ता है, उसी के अनुरूप उसका अगला जन्म हो जाता है। आपने सुना होगा कि जड़ भरत जी कितने बड़े संत थे, मगर अंतकाल में हिरण का उनका ध्यान हो जाने के कारण वो हिरण की योनि में चले गए। राजा नृग आप देखो कि गिरगिट की योनि में चले गए। तो जिस भावना से भावित हुआ अंत समय में व्यक्ति प्राण को छोड़ता है, वह उस दूसरा जन्म उसका उसी का हो जाता है। यह भगवान का कथन है। इसलिए बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। केवल ऊपर से नाम जप ना चले हमारा, भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति स्नेह हो और ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसलिए हमेशा प्रार्थना किया करें, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य अस्तो माँ सदगम्य मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हे प्रभु, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। अस्तो माँ सद मृत्योर्मा अमृतम गम्य। तमसो, तमस मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। ये सदा प्रार्थना करते रहना चाहिए। हम प्रार्थना निश्चित रूप से कभी न कभी कबूल होती है, भगवान स्वीकार करते हैं। तो एक ही ललक होनी चाहिए, एक ही आपके अंदर चाह होनी चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, मुझे अंदर वैराग्य की प्राप्ति कब होगी, और मेरे अंदर जो है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम कब जागृत होगा, ताकि यही जीव का कल्याण करने वाला होता है। तो भगवान ने कह दिया, अंत समय में जो मेरा स्मरण करता हुआ छोड़ेगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अभी जो कुछ करना है करते रहो, अंत समय भगवान का स्मरण कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। जो जीवन भर चलेगा वही आपके अंत समय में आपके अनकॉन्शियस माइंड में वही रील जो है चलेगी। इसलिए जीवन भर अगर आपने पाप किया है तो पुण्य नहीं आ सकता है, अच्छे विचार नहीं आ सकते हैं। इसलिए अच्छे विचारों का सृजन करिए, आपका पूरा व्यक्तित्व ही सात्विक बने। अच्छे विचार, अच्छा चिंतन, अच्छा चरित्र जब व्यक्ति का बनता है, वही व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है। बोलिए गायत्री माता की जय।